Good morning, students. We are studying chapter 5 of Science, class 9th. So, previously, we have studied basic concepts of cell. We have studied about plasma membrane, nucleus, and cytoplasm and their functions. Today, we are going to study about cell organelles. So, what are cell organelles? So cell organelles are components of the cell which are present in cytoplasm and these components are membrane bound. ओके सो जो साइटोप्लाज्म के अंदर कंपोनेंट्स सेल के पार्ट्स जो प्रेजेंट हैं उनको हम सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपने पहले पढ़ा, न्यूक्लियस पढ़ा, साइटोप्लाज्म पढ़ा. इसके अलावा जो भी कंपोनेंट्स हैं साइटोप्लाज्म के अंदर दोज आर सेल ऑर्गेनल्स. ओके, and so the membrane bound structures present in cytoplasm are called cell organelles. Okay, so why these structures are membrane bound? You have seen हर component में membrane है, plasma membrane है, nuclear membrane है, हर cell organelle में membrane है. What is the function of this membrane? Why membrane is present? You know that cell के हर component का अलग अलग function होता है. ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में हर ऑर्गन का अलग अलग फंक्शन है वैसे ही सेल के कंपोनेंट सेल के ऑर्गेनल्स का भी अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन है. ठीक है, हर ऑर्गेनल में सेल का कोई भी ऑर्गेनल हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, गोल्गी apparatus हो, लाइजोसोम हो, जिनके बारे में अभी आप पढ़ोगे, हर ऑर्गेनल में कुछ स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन हो रही है, कोई प्रोसेस हो रही है. ठीक है, कोई एक्टिविटी हो रही है उसके अंदर. ठीक है, सो टू कीप दीज रिएक्शंस सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, हर रिएक्शन हर प्रोसेस दूसरे कंपोनेंट की रिएक्शन से अलग रहे. ठीक है, टू सेपरेट दीज एक्टिविटीज फ्रॉम ईच अदर ऑल ऑर्गेनल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड. सो इफ देयर इज नो मेम्ब्रेन, अगर मेम्ब्रेन नहीं होगी तो जो भी केमिकल रिएक्शन ऑर्गेनल में हो रही है देन इट विल नॉट बी फिजिबल, वो रिएक्शन ठीक से नहीं हो पाएगी अगर मेम्ब्रेन नहीं होगी. ऑल द रिएक्शंस in an organelle can take place when there is a membrane. Okay, so membrane is very important and that is also the difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell. अभी लास्ट क्लास में आपने देखा था प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में बहुत से डिफरेंसेस होते हैं. मेन डिफरेंस न्यूक्लियस का होता है. उसके अलावा आपने एक और डिफरेंस पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में जो जनरल सेल होती है यूकैरियोटिक उसमें ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं. सो दीज आर सेल ऑर्गेनल्स. व्हाट आर द एग्जांपल्स? वेरियस एग्जांपल्स. माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया. क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट्स में होता है, क्लोरोप्लास्ट. न्यूक्लियस हम पढ़ ही चुके हैं पहले, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसके अलावा भी बहुत से ऑर्गेनल्स होते हैं, गोल्जी एपरेटस एंड लाइजोसोम्स. ठीक है, तो वन बाय वन वी विल स्टडी. देर आर अनदर काइंड ऑफ ऑर्गेनल्स विच आर नॉट बाउंडेड बाई मेम्ब्रेन्स, है ना. यूकैरियोटिक सेल में भी कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होती. दोज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सेल इंक्लूजन्स. हम उनको ऑर्गेनल ना बोलकर सेल इंक्लूजन होते हैं, हालांकि वो सेल के ही पार्ट हैं, सेल का ही कंपोनेंट है, बट उनको हम सेल इंक्लूजन्स बोलते हैं क्योंकि उसमें मेम्ब्रेन नहीं होती. एग्जाम्पल है राइबोसोम. राइबोसोम पे मेम्ब्रेन नहीं होती है, नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन एंड सेंट्रियोल. ओके, सो यूकैरियोटिक सेल्स के जो कंपोनेंट्स में मेम्ब्रेन नहीं होती दोज आर सेल इंक्लूजन्स, राइबोसोम एंड सेंट्रियोल. Okay, so now we will start studying structure and function of these various cell organelles. So the first cell organelle we are going to study about is endoplasmic reticulum. So what is endoplasmic reticulum? Look at this carefully. Endoplasmic reticulum. All right, एंडोप्लाज्मिक बिकॉज ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, रेटिकुलम में से नेटवर्क. सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क की तरह होता है, एक जाल की तरह होता है, एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स एंड शीट्स. ये देखिए, ये जो बीच में है ये तो न्यूक्लियस है आपका, इस पर ध्यान मत दीजिए, आप ध्यान दीजिए इस पर जो आपको बहुत सी ट्यूब्स और शीट्स दिखाई दे रही हैं. दीज आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is membrane bound network of tubes and
शीट्स। इसमें भी मेम्ब्रेन होती हैं, जैसे बाकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह होते हैं, वैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। और if you take a closer look, you can see some dots here. You can see here, what are these are ribosomes. Ribosomes are cell inclusions which do not have membrane, ribosomes. Okay, so ribosomes एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही अटैच होते हैं, और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. This reticulum is rough because of presence of ribosomes. You can see here small dots, these are ribosomes. So endoplasmic reticulum is of two types, rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. Here is smooth, you can see smooth endoplasmic reticulum because यहाँ पर राइबोसोम्स नहीं है. राइबोसोम्स ना होने से ये एकदम स्मूथ है, लेकिन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स होते हैं, इसीलिए ये रफ है. ठीक है. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? सी फर्स्ट यू कैन सी दिस इज अ नेटवर्क. ओके, एक नेटवर्क की तरह है. सो दैट इज व्हाई इट एक्ट्स एज अ चैनल. इट एक्ट्स एज अ चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन वेरियस सेल ऑर्गेनल्स. इट मीन्स सेल में जो भी ऑर्गेनल्स हैं, जो भी सेल के कंपोनेंट्स हैं, उनके बीच में जो मटेरियल्स का ट्रांसफ़र हो रहा है, साइटोप्लाज्म में जो मटेरियल मूव कर रहा है वो किसके थ्रू मूव करेगा? रफ, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ और स्मूथ. सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू ही मटेरियल्स का, मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होगा. ठीक है. सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम शॉर्ट में ER बोलते हैं, ER acts as a channel for transport of proteins or other molecules between cytoplasmic organelles or between cytoplasm and nucleus. जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसमें हेल्प करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, सेकंड फंक्शन. सो यू नो दैट देर इज SER मीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड RER इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो इनका भी अलग अलग फंक्शन होता है, बिकॉज यू नो दैट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. दैट इज़ वाई इट इज़ रफ. ओके, सो राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन जो बनता है वो राइबोसोम्स में बनता है. ठीक है. सो दैट इज़ हाउ these proteins are sent to various components of cell with help of endoplasmic reticulum. Okay, so RER का फंक्शन आपको समझ आ गया. What is the function of SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स तो होते नहीं. ठीक है, तो ये किसके मैन्युफैक्चर में हेल्प करता है? SER हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ लिपिड्स एंड फैट्स. जैसे प्रोटीन एक मॉलिक्यूल होता है, ऐसे ही फैट भी मॉलिक्यूल होता है, और लिपिड्स भी जो है मॉलिक्यूल होता है. ठीक है. सो SER हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स एंड फैट्स मॉलिक्यूल्स. और आपने पढ़ा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड्स की बनी होती है. ओके, सो SER forms some lipids and fats. All right. सो जो राइबोसोम से हमें प्रोटीन्स मिला और SER से हमें लिपिड्स मिले. ठीक है. तो आपने पढ़ा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स. ठीक है. इट मीन्स दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ plasma membrane. This is called membrane biogenesis. Okay, so these are the different functions. So now we will start read it carefully. Okay, so endoplasmic reticulum has irregular network of channels which are bounded by membrane and interconnected with each other. नेटवर्क है तो जो ट्यूब्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होंगी. दिस कैन बी सीन विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ओनली, क्योंकि हम एक सेल, बहुत सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट है बॉडी की, उसकी सेल के एक कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वी नीड
very precise, very special instrument, electron microscope. Okay, if ribosomes are seen attached, it is called rough endoplasmic reticulum. If ribosomes are not present, then it is called smooth endoplasmic reticulum. All right, functions क्या हुए? Ribosomes present on RER are site of protein synthesis. ठीक है, RER में ribosomes होते हैं. SER helps in manufacture of fats and lipids. All right, and it helps in transport, जैसा अभी मैंने आपको बताया. Okay, and it also synthesizes some steroid hormones which are detoxifying, which kills some poisons. Okay, it acts as a skeleton system of cell. It supports the cell. And another important function, membrane biogenesis, means formation of plasma membrane. Okay, so some of these proteins and lipids help in building the cell membrane. That is, this process is known as membrane biogenesis. Okay, सो लुक एट दिस डायग्राम केयरफुली. ये एनिमल सेल का डायग्राम है. तो आप क्या इस डायग्राम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फाइंड आउट कर सकते हैं? देखिए इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ हो सकता है? इट इज़ प्रेजेंट आउटसाइड न्यूक्लियस. ओके, तो ये जो आपको दिख रहा है ये वाला एरिया, ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, फिर किसी और तरीके से ड्रॉ करें डायग्राम को, तो इसमें तो आप इजीली फिगर आउट कर सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ है. ये वाला, ठीक है, जो ब्लू कलर में है, दैट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जहाँ पर राइबोसोम्स हैं वो क्या होगा, और जहाँ पर राइबोसोम्स नहीं है वो क्या होगा, वो भी आपको पता है. नहीं पता है तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से सुनो ध्यान से. सो वी हैव स्टडीड अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नाउ नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल इज गोल्जी apparatus. In this diagram, what do you see? You see some stacks, like some layers. Okay, and these are some vesicles. So Golgi apparatus or Golgi bodies are membrane bound vesicles which are arranged parallel to each other. आपको दिख रहा है ये जो vesicles हैं ये parallel में कनेक्ट है. ठीक है, पैरेलल में अटैच्ड है. एंड दीज आर स्टैक्स. सो जो एक के ऊपर एक जो लेयर्स बनी हुई हैं पैरेलल में, दीज आर स्टैक्स एंड विच आर कॉल्ड सिस्टर्न्स. ठीक है, सिस्टर्न्स. सो सिस्टर्न्स आर दीज पैरेलल लेयर्स ऑफ गोल्जी apparatus. Okay, so Golgi apparatus is membrane bound vesicles arranged parallel to each other in stacks called cisterns. All right, and what about its function? It has a very important function. आपने ER में जो पढ़ा था, ER का फंक्शन क्या होता है? सोचिए ज़रा वीडियो को पॉज करके. ER का फंक्शन होता है लिपिड्स मैन्युफैक्चर, प्रोटीन मैन्युफैक्चर, है ना, ट्रांसपोर्ट, ये सब है. तो जो प्रोडक्ट्स हैं ER के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, दैट आर स्टोर्ड एंड मॉडिफाइड इन गोल्जी apparatus. Products of ER are stored, modified and packaged in Golgi apparatus. ठीक है, जो भी प्रोटीन्स, जो भी मॉलिक्यूल्स ER ने बनाए, वो किसी और कंपोनेंट के पास जाने से पहले गोल्जी apparatus में जाएंगे, वहाँ पर स्टोर रहेंगे, मॉडिफाई होंगे, उसके बाद दूसरा कंपोनेंट उसको यूज़ करेगा. ठीक है, इसके अलावा गोल्जी apparatus लाइजोसोम एक और कंपोनेंट है, उसका फॉर्मेशन में भी काम आता है. कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाने में भी काम आता है. कुछ कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेशन में भी गोल्जी apparatus का यूज़ है. तो नाउ रीड केयरफुली, लिसन केयरफुली. डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट, उसके नाम पर ही इसका नाम है, कैमिलियो गोल्जी. मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स इन फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स और सिस्टर्न्स. ओके, these are towards nucleus, and in plants Golgi apparatus can occur as dicytosomes. तो प्लांट्स में गोल्जी apparatus को डाइसाइटोसोम्स भी बोला जाता है. ठीक है, एंड व्हाट आर इट्स फंक्शंस? फंक्शन हो गया कि इट सिंथेसाइजेज सम शुगर्स, कुछ शुगर्स के बनाने में काम आता है ग्लाइकोप्रोटीन. यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, ये ट्रांसपोर्टेशन है. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन. और बाकी फंक्शन मैंने आपको अभी बताया कि स्टोरेज, मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग.
लाइजोसोम्स फॉर्मेशन भी हो गया, और ट्रांसपोर्ट इन द सेल, सिक्रेशन एंड ट्रांसपोर्ट, जो भी मटेरियल है कंपोनेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनको सिक्रिएट करेगा और ट्रांसपोर्ट भी करेगा।